गाइस, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और अभी जैसा आपने लास्ट वाला देखा, हम थे कोलकाता में, अभी हम हैं पुरी, उड़ीसा। मैंने कोलकाता से पुरी सब लगभग हमारा 500 किलोमीटर का जर्नी था। वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद फिर पुरी पहुंचने के बाद आज हमारा पुरी में बेसिकली देखा जाए तो तीसरा दिन है। 2 दिन तो मैं फीवर में पड़ा रहा, तो मैंने इस वजह से भी व्लॉग नहीं किया 2 दिन। और आज तीसरे दिन मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी हालत अब सही हुई है और हमारे निकलने का भी समय आ गया है यहाँ से। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने देख लिया, हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा चल रही थी, तो उसमें बीच में हम कोलकाता रुके और हम पुरी रुके हुए हैं। तो यहाँ से हमारे तीसरे ज्योतिर्लिंग के लिए हम आगे निकलेंगे। तो फ़िलहाल अभी हम पुरी में हैं, दर्शन करने आए हैं भगवान श्री जगन्नाथ के। और ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा व्लॉग होगा क्योंकि मैंने इसमें कहीं पे भी ट्रैवल का नहीं डाला। अपना नॉर्मल यहाँ से शुरू किया और यहीं पे ख़त्म करूँगा, तो छोटा व्लॉग रखूँगा। तो फ़िलहाल अभी चलते हैं भाई अंदर और करते हैं दर्शन। अंदर फ़ोन से अलाउड नहीं है, लेकिन जहाँ तक होंगे वहाँ तक दिखाऊँगा आपको, फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ। चलो। तो भाई हम हैं अभी सिंह द्वार में, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिंह द्वार बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टोटल 4 द्वार हैं, उनमें से एक है सिंह द्वार और हम यहाँ से फ़िलहाल एंटर करने वाले हैं, ठीक है। और ये यहाँ का कॉरिडोर है। अब इसमें एक सीन ये है कि चप्पल, जूता, फ़ोन सब कुछ यहाँ पे जमा होगा। आप इसके मतलब द्वार से अंदर आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते हो, तो स्ट्रिक्टली नो। तो एक काम करते हैं भाई, पहले चलते हैं दर्शन करने, ठीक है, और उसके बाद फिर आगे का देखेंगे कि क्या करना है। तो भाई दर्शन डन। तो मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो जैसा मैंने बोला था पहले कि टोटल 4 गेट्स हैं। तो मैं जिस गेट से गया था ये है ईस्ट गेट, पूर्व द्वार बोलते हैं, या फिर आप सिंह द्वार बोल सकते हैं। तो हर एक गेट का ना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो इस द्वार का मीनिंग है मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है। तो अगर आप इस द्वार से दर्शन के लिए जाते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे गेट की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं साउथ गेट, दक्षिण द्वार, या फिर अश्व द्वार, हॉर्स गेट भी बोलते हैं। तो आप अगर इससे एंटर करते हो, ठीक है, तो इसका ये मीनिंग है कि आप अपने लस्ट, अपने काम पे यू कंट्रोल पा जाते हो अगर आप इस वाले से दर्शन करते हो, साउथ गेट से। के बाद जो तीसरा गेट है वो है पश्चिम द्वार, वेस्ट गेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपके धर्म को, कि किसी भी स्थिति में आप अपने धर्म से डगमगाओगे नहीं। और ये जो बेसिकली इसको हम बोलते हैं बाघ द्वार, टाइगर गेट, ठीक है। तो एक था लॉयंस गेट, फिर हो गया हॉर्स गेट, तीसरा आपका जो वेस्टर्न वाला है, जो अभी जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये हो गया आपका टाइगर्स गेट, जो कि रिजेंबल करता है आपके धर्म को, कि किसी भी कीमत पे आप अपने धर्म से नहीं डगमगाओगे। और आखिरी जो गेट है वो है उत्तर द्वार, नॉर्थ गेट, जिसको हम एलिफेंट गेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट गेट बेसिकली सिग्निफाई करता है ग्लोरी, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी को। और इसके बारे में एक चीज़ और भी कही जाती है कि पास्ट टाइम, मतलब जो अपना हम इतिहास की अगर बात करें तो जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे, ठीक है, जो बाहर से आए थे, तो उन्होंने कई बार इस द्वार के साथ तोड़-फोड़ की, छेड़खानी की, और बाद में इसको दोबारा से कई बार बनाया गया। तो ये थी कहानी इन 4 द्वारों की। तो अब ये डिपेंड करता है कि भाई आप कौन सा द्वार चूज़ करते हो अंदर जाने के लिए। मैंने चूज़ किया सिंह द्वार, आप बाकी के कोई भी 4 द्वारों में से कोई भी द्वार आप चूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये पूरा एक कंपाउंड है। ये 4 द्वार आपको इसी कंपाउंड के चारों तरफ में मिलेंगे। तो जैसा मैंने दिखाया था कि मैंने सिंह द्वार से एंट्री की थी, तो इसके ठीक सामने आपका ये रहा गेट। ये जो आपको रोड दिख रही है, ये पूरा ऐसे घूमता है और इस मंदिर के अराउंड ये पूरी सड़क जाती है। तो 4 द्वारों से आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, एग्ज़िट कर सकते हो, कहीं कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब भाई बेस्ट पार्ट ये था कि अभी जिस वक्त मैं यहाँ पे आया हूँ तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, आप बहुत आराम से दर्शन कर सकते हो भगवान श्री जगन्नाथ के। इसके अलावा अंदर आपको भगवान नरसिंह, श्री कृष्ण, उसके अलावा चार धाम मंदिर, आपको बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे जहाँ पे आप पूजा करवा सकते हो, आप दर्शन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मतलब मैं अपने अगर पॉइंट ऑफ व्यू से या अपना अगर मैं अपना एक आपको व्यू दूँ तो शायद ये बेस्ट टाइम है यहाँ विज़िट करने का। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, आप आराम से जाओ, आधे घंटे 40 मिनट में आपके आराम से दर्शन हो जाएंगे। और अगेन मतलब वो डिपेंड करता है कि आप कितना समय यहाँ पे व्यतीत करते हो मंदिर के प्रांगण में। ओके भाई, सो दर्शन हमने कर लिए, आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी, चारों द्वार का महत्व भी समझा दिया कि क्या है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस वक्त यानी कि अभी अगस्त सितंबर के आसपास, अक्टूबर में आप आओ, मेरे हिसाब से आई थिंक सबसे सही समय है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है। मतलब मैंने तो अभी तक फेस नहीं की कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो। तो अभी क्या है कि यार देखो 3 दिन पूरी में थे, व्लॉग नहीं किया था क्योंकि तबीयत ख़राब थी। और अब क्या है कि अभी हमें निकलना है यहाँ से आज रात अपने तीसरे ज्योतिर्लिंग श्रीशैलम के लिए। तो पहले कुछ पेट पूजा करते हैं। तो एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे आप ये पूरा मंदिर देखोगे ना, अगर आप इसकी पूरी परिक्रमा करोगे तो आपको चारों तरफ में आपका मोटरसाइकिल का स्टैंड अवेलेबल है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। इधर देखो, यहाँ पे भी मोटरसाइकिल लगी हुई हैं। आप इस वाले यहाँ से भी अंदर जाओगे तो आपको साइड में ना मोटरसाइकिल पार्किंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और बताता हूँ कि मंदिर के अंदर फ़ोन्स के साथ साथ में लेदर या कोई भी खाने पीने का कोई भी आइटम अलाउड नहीं है। तो आप जिस भी द्वार से अंदर एंटर करते हो, नो मैटर, आपको बाहर ही फ्री स्टैंड मिल जाएंगे जहाँ पे आप जूते, चप्पल, फ़ोन वगैरह रख सकते हो। आप अपने पैसे वगैरह खुद के साथ कैरी कर सकते हो। और हाँ, एक प्रॉपर भाई ड्रेस फॉर्मेट है, तो प्लीज़ उसको फॉलो करना। बहुत सारे लोग जो हैं वो शॉर्ट्स पहन करके और बनियान पहन करके, मतलब बनियान तो तब भी चलता है लेकिन शॉर्ट्स पहन करके पहुंच जाते हैं। तो भाई अगर ऐसी जगह आ रहे हो तो कोशिश करना कि आप कंप्लीटली मतलब ना ढके हुए हो। अगर आपके पास में पैंट वगैरह नहीं है या मतलब आप सिर्फ शॉर्ट्स हैं तो प्लीज़ यार धोती या लुंगी ख़रीद लेना और वो पहन के जाना, वरना आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। तो प्लीज़ डिसेंट क्लोथिंग में ही अंदर अलाउड है, क्योंकि मेरे सामने ही 2 से 3 लोगों को वापस भेज दिया बिकॉज उन लोगों ने शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। तो भाई श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने पीने के। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मारवाड़ी रेस्टोरेंट है, लेकिन मैं एक उड़िया रेस्टोरेंट में आया हूँ, द रिजेंसी करके नाम है, ठीक है। तो काफ़ी नॉमिनल रेट में खाना है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर किया रिजेंसी थाली 270। तो इसमें यह है कि आप थाली ऑर्डर करते हो तो एक आदमी के लिए वो एक थाली है और उसमें अनलिमिटेड रिफ़िल है, आप जब तक खा पाओ 270 में। अब वो तो थाली लगेगी तब बताऊँगा। तो भाई फ़िलहाल ये आ गई है अपनी थाली, जिसमें है 2 तरीके का चावल, तो जीरा राइस, प्लेन राइस, रोटी, आई थिंक ये रसगुल्ला है, और ये रायता, सांभर, पनीर की सब्ज़ी, और ये है आलू मटर, आई थिंक ये दाल है, और ये आलू परवल की सब्ज़ी लग रही है ये। तो अभी फ़िलहाल खाते हैं यार। तो भाई फ़िलहाल 270 में तो काफ़ी डिसेंट सा पोर्शन दिया हुआ है। पनीर की सब्ज़ी पहले ट्राई करता हूँ, 2-3 दिन से मुँह का टेस्ट भी बहुत बुरा हो रखा था। फाइनली टेस्ट तो आया। अभी भी टेस्ट बट मेरे वैसे काम कर नहीं रहे ज़ुकाम की वजह से, लेकिन ओवरऑल खाना अच्छा है। तो अभी खाना खाते हैं तो यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, है ना। चलो, तो अगर ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, और बस यार थोड़ा सपोर्ट बनाए रखो, है ना। बाकी आप लोग एंजॉय करो ब्लॉग, और हम निकलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए।